Hi guys, assalamu alaikum. Welcome back to channel. I hope you are all doing good and good morning from शिगर। कल का जो डेज़र्ट का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ही ज़्यादा क्रेज़ी होता गया और हम लोग रात को बहुत लेट शिगर पहुँचे। जिस टाइम पे हम शिगर पहुँचे वो जिस तरह डेज़र्ट स्टॉर्म से आप निकल के आते हो ना और ऊपर से इतनी ऑफ रोडिंग, लास्ट वाला जो मैं टेबल उठाने गया हूँ उस टाइम पे जो गाड़ी के साथ किया ना, सारे दिन की ऑफ रोडिंग एक जगह और ख़ाली वो एक चैप्टर एक जगह, उसमें लिटरली वाकई एक दफ़ा ना ज़रा दिल धड़का के गाड़ी डाल के दे दी है। तो इतने हम फिर थकावट हो चुकी थी और रेस्टलेस थे और गंदे मंदे हुए थे और गाड़ियाँ भी सैंड से, हर चीज़ में सैंड घुस गई थी। देन वी रीच शिगर। इमीडिएटली हमने एक छोटा सा रिजॉर्ट देखा, उधर ही हमने स्टे करना शुरू कर दिया। आज सुबह उठ के हम लोग अभी सरीना आए हैं। तो शिगर फोर्ट जो है सरीना यहाँ पे बना हुआ है। अभी लंच करेंगे, यहाँ से आज का अपना डे स्टार्ट करेंगे और फर्दर हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, ये भी अभी डिसाइड करना है। लेकिन ब्लॉसम की जो ट्रीज़ हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। वेरी फाइन मॉर्निंग, सुबह सारे बॉयज़ फ्रेश होके उठे हैं, नहा धो के, तो बड़े खुश हैं। लंच से पहले हमने सोचा कि फोर्ट का गाइडेड टूर ले लेते हैं और उसकी कुछ हाइलाइट्स आपके साथ भी शेयर करता हूँ। देखें, ये चेरीज गार्डन है। यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की चेरीज होते हैं, एक रेड चेरीज, एक ब्लैक चेरीज है। दोनों इस गार्डन में लगते हैं। ये जो लंबे लंबे जो दरख्त दिखा रही वो सफ़ेदे के दरख्त हैं, जिससे पूरा कंस्ट्रक्शन चलती है। और फोर्ट का जो हिस्टोरिकल पोर्शन ऑफ द फोर्ट जो है सिर्फ यही बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को हमारे लैंग्वेज में फोंखर के नाम से पुकारा जाता है। फोंग मीन्स बिग स्टोन और रॉक। इसकी जो फ्रंट साइड में बहुत बड़ा चट्टान है। एंड खर मीन्स फोर्ट आर पैलेसेस। तो उस पत्थर के ऊपर फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन सर बनाया गया था 1634 सेंचुरीज में। राजा हसन खान अमाचा ने, वो शिगर का रूलर था। तो वक़्त के साथ साथ इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो हमारी जो रिसेंटली राजा ने, सामने राजा साहब की घर है क्रॉस द रोड सर, इनकी 30 ईयर डायनेस्टी एग्जिस्ट करते हैं। राजा साहब पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर रहा है। राजा आज़म खान इनका नाम है, जिन्होंने इट्स फोर्ट को डोनेट कर दी थी पीपल ऑफ बल्तिस्तान के नाम पर। सिर्फ कम्युनिटी को गिफ्ट कर दिया था। 1999 में आगा खान फाउंडेशन ने इट्स फोर्ट की रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की थी। एंड 2004 में ये एज ए कल्चरल होटल ओपन हो गया पब्लिक के लिए। देखिए जनाब, यहाँ पे आप शाही टेरेस के ऊपर खड़ा हैं। यहाँ से आप शिगर के व्यू को नज़ारा कर सकते हैं। सबसे बड़ा फोर्ट जो है असल किला ऊपर था, जहाँ हिल्स के ऊपर था, वो राजा के एक्चुअल फोर्ट था। ये पैलेस थी। जब जंग होती थी तो किंग ऊपर शिफ्ट हो जाते थे। वो तकरीबन 700 ईयर्स ओल्ड है। वो राजा रजीद हम ने बनाया था यहाँ इस्लाम आने से पहले 14 सेंचुरीज में। और ये हसन खान अमाचा ने बनाया आफ्टर इस्लाम इन दिस रीजन इन 16 सेंचुरी। यहाँ से आप शिगर के एक हाईएस्ट माउंटेन को देख सकते हैं, जो कि वाइट माउंटेन, इसको खुसरगंग कहा जाता है। कितनी इसकी जो हाइट है वो 6400 मीटर अबव सी लेवल है। इसके पीछे K2 की डायरेक्शन है। ये मेन गेटवे एंड डायरेक्शन ऑफ द K2 माउंटेन्स है। आप इसकी दीवार स्कूले इस तरफ है, अस्कोले यहीं से जाते हैं। वो 100 किलोमीटर अस्कोले तक गाड़ी जाते हैं। तो ये जो वॉल का जो स्ट्रक्चर है, ये टोटली हमारी लोकल स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए मड भी है, स्टोन भी है, वुड भी है। और इसमें जितने भी नेल्स जो लगाई गई वो सारी वुडन स्नेल है, जिसकी वजह से इट इज सेंटर कनेक्टेड सर। ये कम्प्लीटली जिल्जला प्रूफ होता है। देखिए बहुत प्यारा मस्जिद हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो दिस इज द फैमिली मॉक्स ऑफ द रूलर्स, अप्रोक्सीमेटली 400 ईयर्स ओल्ड है, जिसमें इनके प्राइवेट मॉक्स से सिर्फ फैमिलीज नमाज पढ़ी जाती थी। पब्लिक के लिए इन्होंने गेट से बाहर मस्जिद बनाया था। 2 मस्जिद साथ ही बनाए थे। नॉर्थ में वैसे जितनी साइट सीइंग वाले टूर्स हैं, इनकी सारी स्टोरियां बचपन से सुन सुन के अब तक तो मुझे याद हो गई हैं। लेकिन हर दफ़ा नए बंदे से स्टोरी सुन के मज़ा आता है, क्योंकि अंदाज का फ़र्क है ना, स्टोरी टेलिंग स्किल्स भी मैटर करते हैं। ये हमारी चाय शेकर है। यहाँ पे नमकीन चाय बनाई जाती है सर, जिसमें साल्ट भी डाले जाते हैं, इसमें सोडा भी डाले जाते हैं, इसमें मक्खन भी डाले जाते हैं, इसमें से दूध भी डाले जाते हैं, पानी भी डाले जाते हैं, सब्ज़ पत्ती भी डाले। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद चाय को फिर इसके अंदर पकाई जाती है। काफ़ी देर तक सर पकाई जाती है। जब पक जाती है तो फिर चाय को इसके अंदर अंडेल दी जाती है। फिर इसको थोड़ा सा शेक किया जाता है एक्सप्रेसो कॉफ़ी की तरह। तो सर इसमें क्वालिटी टेस्ट कलर आ जाता है, रेड हो जाती है। इसके बाद चाय को इसके अंदर अंडेल दी जाती है। यहाँ से कोयला डाले जाते हैं, तो इसकी रॉक एंड चिंगारी जो नीचे उतर जाती है, चाय उबलती हुई गरम गरम सॉफ हो जाती है। इसको सर तिब्बतिन बटर टी कहा जाता है। तो यहाँ पर राजा साहब की तख्त होती थी, आते वक्त झुक कर आते थे सलाम करते हुए, इसलिए शार्ट डोर इनको ऑटोमेटिकली झुका देते। Second reason, when it started the court, royal security guard is staying over here with sword. So if any enemy tries to enter the court, they had to bow, they had to swat, they had to chop. Because people came one by one, to cut up and get out. And third reason, सख्त सर्दी से बचाने के लिए यहाँ पे normally ceiling and door and room small and short होते हैं. So if you happen to be in Shigar
तो शिगर फोर्ट एंड सरीना रेजिडेंस विजिट करना एक आपके लिए अच्छी एक्टिविटी हो सकती है एंड स्टेइंग हियर वुड बी नाइस टू। मैंने यहाँ के रूम्स देखे हैं लेकिन इत्तफाकन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं यहाँ पे स्टे नहीं कर पाया। तो आई डीपली बिलीव एंड आई हैव कॉन्फिडेंस इन सरीना होटल। इसकी हॉस्पिटैलिटी इज ट्रूली अनमैच्ड टू द डेट। 95% ऑफ द टाइम ये आपकी एक्सपेक्टेशंस के एन मुताबिक उतरते हैं। एंड व्हाट्स माय फेवरेट पार्ट अबाउट सरीना इज देयर ह्यूमन रिसोर्स। और जिस तरह से इस फोर्ट के सिस्टम को चलाया जा रहा है, एज आवर गाइड एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर, इन तमाम स्टेक होल्डर्स की म्यूचुअल एफर्ट टू प्रमोट एंड रिस्टोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और इस फैसिलिटी की मल्टीपर्पज यूटिलिटी, ये हमारे टूरिज्म का एक अच्छा चेहरा दिखाते हैं। तो इन केस स्टडीज को पकड़ के हमारे छोटे प्रोजेक्ट्स और छोटी अपॉर्चुनिटीज पे भी काम करना चाहिए। और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कुछ मॉडर्न रूम्स हैं जो बाद में कंस्ट्रक्ट हुए और कुछ फोर्ट की ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन वाले ही रूम्स हैं। बट ओवरऑल द व्यूज आर लवली एंड इट रियली डिपेंड्स कि आप किस टाइम किस सीजन में आ रहे हैं, उस वक्त रंग कैसे है। सर ये जो दरख्त आप देख रहे हैं ये इस इलाके का ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट ट्री है। ये इट इज़ हॉलो फार्म इनसाइड, क्योंकि इसमें आफ्टर 300 ईयर्स इस दरख्त के अंदर आग लग जाती है। आग लग चुकी है क्योंकि इसमें फास्फोरस गैस पैदा हो जाती है एंड हाइड्रोजन गैस पैदा हो जाती है। वो जब ऑक्सीजन से टच हो जाती है, इट्स केमिकल रिएक्शन, इट स्टार्ट टू बर्न इनसाइड। फिर इसको बुझाई जाती है तो फिर ये रीजनरेट हो जाते हैं, फिर ये जवान हो जाती है। यानी कि 600 ईयर्स तक इस दरख्त की जवानी की लाइफ चलती है। आफ्टर 600 ईयर दिस ट्री लाइफ इज गोज टू ओल्ड फॉर 300 ईयर्स, तो इस टोटल लाइफ इज गोज टू 1000 ईयर्स। इसको चिनार कहा जाता है। आप इसके अंदर से देखें, 8 से 10 आदमी अंदर बैठ सकते हैं। मैं यार कभी दरख्त के अंदर नहीं आया। ये लाइक ऊपर तक आप देखते जाओ, अंधेरा नजर आएगा लेकिन बाहर से यू कैन हैव अ आइडिया कि चल फिर हमने बहुत लिया। अब सबसे पहले खाना खा लेते हैं, भूख भी बहुत लगी है और खाने की लोकेशन जो है ना वो भी बहुत खूबसूरत है। का बर्गर कब से रुका हुआ है? 6 दिन से रुका हुआ है। ऑल राइट जी, हमारा खाना आ गया और 2 दिन से ना हमें बीफ बर्गर्स फंसे हुए थे, ना हम बना सके ना हम कहीं से खा सके। तो आज हमने ऑर्डर ही बीफ बर्गर्स किए हैं, उसके साथ कुछ और चीज़ें ऐड ऑन की हैं। बहुत बेस्ट जगह है, खाने की लोकेशन बहुत अच्छी है, चारों तरफ से व्यू अच्छा आ रहा है। लाइक द टेबल इज़, ऊपर से सनलाइट पड़ रही है। ये जी हमारे बीफ बर्गर्स हैं। जैन भी देखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये चेक करें, नाइस। और ये पिज़्ज़ा है, देन वी हैव पास्ता सैलड। खाने के बाद आप ही पहला रिव्यू देंगे। डन। ओ हाँ, सांप की दाल भी आई है। मालिक का स्पेशल ऑर्डर। सॉरी, वाह। अच्छा जी, योर फर्स्ट रिव्यूज अबाउट पिज़्ज़ा। बहुत नेक्स्ट लेवल पिज़्ज़ा। देख रहे हैं, वेरी गुड। पहले 2 दिन ना 7 भाई ने मुझे बातें की हैं दाल खिलाने पे, और जहाँ हर रेस्टोरेंट में जाते हैं ना वहाँ ऑर्डर दाल ही करते हैं। मलेशिया, जॉर्ज टाउन, कराबी में भी दाल ही ऑर्डर की। और फिर साथ देते हैं ताना, दाल ही खिला रहे हो, अब दाल ही भी? खिला। सो इंटरेस्टिंगली हम जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, बीफ बर्गर्स, बस वही आज के ऑर्डर में एवरेज निकले, बाकी सब कुछ बहुत ही आला था। एज आई सेड अर्लियर कि 95% ऑफ द टाइम सरीना आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरता है। 5% एरर की गुंजाइश मौजूद रहती है, और ख़ास तौर पे जो छोटे स्टेशंस के किचन्स होते हैं उनमें अक्सर रनिंग आइटम्स और नॉन रनिंग आइटम्स की वजह से इशू आ जाता है। बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड टाइम। 5:50 बजे हम वो निकल रहे हैं शिगर वैली से। आप फर्दर मूव करेंगे खपलू की तरफ। शिगर में ज़्यादा हमारा टाइम नहीं था, रात को पहुंचे थे, लेकिन हमने अपनी डेजर्ट में काफ़ी एनर्जी लगाई। शिगर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इस वक्त कलर बहुत अच्छे थे, मौसम तो बहुत ही प्लेजेंट था, और जब भी ज़िंदगी में शिगर आता हूँ सोचता हूँ कि यहाँ से कभी हम उस ट्रैक पे जाएंगे जो अस्कोले की तरफ जाता है, और कभी केटू जाना हमारे भी नसीब में हो। सफ़र नसीब से होता है, इंसान सिर्फ इरादा और कोशिश करता है। अच्छा, मेन बात जो करनी थी, जैसे अभी हम बाज़ारों में से मनूवरेबिलिटी कर रहे हैं, और इस पूरे ट्रिप के अंदर जो ट्रेलर्स का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, तो उसमें हमारी हाईवे की ड्राइव माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड गई। हमारी यहाँ पहाड़ों के अंदर जीबी आके जो टर्न्स हैं, KKH के ऊपर ड्राइव ज़बरदस्त रही, हमारा हाई स्पीड ज़बरदस्त रहा। फिर हमने इस पे ऑफ रोड किया, जब हम सोक वैली भी गए माइल्ड ऑफ रोड था,
फिर हम डेजर्ट में गए हैं, डेजर्ट में तो ठीक ठाक ऑफ रोड है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ड्यून टॉप पे जाके हमने ट्रेलर्स खड़े किए। आई थिंक एक ट्रेलर से आप इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये मैक्सिमम है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि जब कोई बंदा इसको, अब हमने ऑल बाय आवरसेल्फ, हम तो हमेशा अपनी गाड़ी अकेले लेके फिरते थे, पहले कभी कोई चीज़ स्टोर नहीं की। तो नॉर्थ के अंदर जो ट्रैक्स हैं वो भी छोटे होते हैं, और जो टाउन्स के अंदर रोड होती हैं वो भी बहुत छोटी होती हैं। उनके अंदर जिस तरह हम बेपरवाह होकर गाड़ी चलाते थे, तो ये बड़ा कंसर्न था कि जब कोई चीज़ टो कर लेंगे, क्या यार हम बंदे तो नहीं जाएंगे। अब ये शिगर के अंदर हम आए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हमारी वजह से किसी एक मोटरसाइकिल वाले को भी डिस्टर्बेंस हुई हो, कहीं हमें क्रॉसिंग में प्रॉब्लम आई हो। सिर्फ यू जस्ट हैव टू बी अ गुड ड्राइवर, वो पहली शर्त है। वो नहीं है तो वो आप घर से ही ना निकलें। लेकिन अगर आप ट्रेलर यूज़ करते हैं, आप उसको, यू आर ऑलरेडी अ गुड ड्राइवर, तो आप उसको 1-2 दिन चलाते हैं, आपको उसके डायनामिक्स समझ आ जाते हैं, रिवर्स की टेक्निक्स आ जाती हैं, क्रॉसिंग आपने कैसे करनी है। उसके बाद आप जैसे जहाँ से स्टॉक रिवो गुजर है वहाँ से माशाल्लाह हम इसको गुजारते हैं। हमने जिस जगह पे इसको पार्क किया था वहाँ से हमने गाड़ियाँ रिवर्स करके निकालनी थी, तो गोइंग आर फेस इन, वापसी हमने अनटो की ये ट्रेलर्स, गाड़ी रिवर्स की, गाड़ी का मुंह मोड़ा। ट्रेलर मैनुअली, मैंने आपको बताया कि ये लाइट वेट है, तो टर्न करके 3 बंदों ने उसका मुंह उस तरफ किया, टो किया, वापस लेके निकल आए। तो ये सबसे कामयाब डिज़ाइन इसलिए इंशाल्लाह अल्लाह नसीब करे होगा क्योंकि इस पे बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च है। बड़े साइज़ का ट्रेलर यहाँ पे नहीं चल सकता। हर जगह बाजार, नैरो, चौक पॉइंट्स, और फिर जब आपकी वजह से ट्रैफिक रुकती है, रोड के ऊपर दूसरों को तकलीफ हो, तो फिर आपकी उस आसाइश का भी फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो अब हम इंशाल्लाह दोबारा रोड पे निकलने वाले हैं और खपलू की तरफ जाएंगे। सीन्स कुछ 1 घंटा हार्डली रह गया होगा हमारे पास डे लाइट का। रोड भी बड़ा प्यारा है, ट्रैक भी बड़ा प्यारा है। 2.5 घंटे का सफ़र होने वाला है, लेस देन 100 किलोमीटर्स है, लेकिन 2.5 घंटे का सफ़र होगा खपलू का। मैं खपलू कब जा रहा हूँ, जब से मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया उसके बाद से मेरा खपलू कभी चक्कर नहीं लगा। बचपन में मैं खपलू लास्ट टाइम गया था, और मैं इस दफ़ा इनफैक्ट स्कर्दू भी बहुत देर बाद आया हूँ। मैं कहता हूँ कि सिर्फ इस एक नज़ारे के लिए ना, इस एक झलक के लिए पूरा ट्रिप कुर्बान है। जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है इस नज़ारे की, उसके बाद यहाँ पे रुकना वाजिब ही हो गया था। हमारे ट्रिप का, जैसे मैंने कहा कि इसने हक तो अदा किया ही था, बिकॉज इट वॉज सच अ पावरफुल मोमेंट इन साइट। लेकिन ये एक फ्रेम शिगर को भी बहुत अच्छे तरीके से सम अप करके एक्सप्लेन कर देता है कि शिगर किस बला का नाम है। यहाँ पे गुजारे हुए कुछ मिनट इंतहाई कीमती थे। हम जितनी देर यहाँ खड़े रहे इंतहाई एक्साइटेड रहे और फ्री की थेरेपी मिलती रही। अक्सर लोग कहते हैं कि यार वहाब भाई ना बात को चुक देते हैं बिला वजह। चलो, मेरा ख्याल है कि चुक देना बेहतर है बजाय इसके कि बुत बन के चुप करके बैठे रहो। मतलब रिएक्शन ही ना दो। एक्सप्रेशन इज अ वेरी बिग थिंग एंड इट डज मेक अ डिफरेंस ऑन योर ओपिनियंस एंड हाउ यू परसीव थिंग्स। फिर उससे आपका थॉट प्रोसेस इफेक्ट होगा एंड इट चेंजेस द स्टेट ऑफ माइंड। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट स्टेट ऑफ माइंड। आप ECU की सेटिंग ऊपर नीचे कर दे, बड़े इंजन की पावर छोटी, छोटे इंजन की पावर बड़ी कर सकते हैं। तो यही फर्क है अंदाजे बयान का। आपके भाई का ये काम है ही नहीं रास्ता बताऊं, तारीख बताऊं, रास्ता खुला है, सिचुएशन क्या है, खबरें देना नहीं है भाई। सिर्फ और सिर्फ एक सोचने के अंदाज से दिखाना, बताना, माहौल उठाना, आपको जज्बा दिलाना। अगर हमारा जज्बा दिलाने की वजह से आज तक कुछ लोग घरों से निकल ही आए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के दिनों की कुछ कदर करना शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी कामयाबी जब कुछ लोगों ने हमारी बातें सुन के लैंड क्रूजर ले ली, तो ये बहुत बड़ी तस्कीन है। लिहाजा आपका भाई बातें चुप के रखेगा। तो चलो चलिए हम खबर।
सो गाइज ये हम लोग जंक्शन पे पहुंचे हैं, जो कि राइट साइड के ऊपर रोड आप देख सकते हो वो खारमंग वाली साइड है, और ये जनाब आपकी गांचे, हमने खपलू के लिए यहाँ पे जाना है। इससे मज़े की बात मैं आपको इन दोनों रूट्स के बारे में बताऊँ कि ये जो एक वाई जंक्शन बनता है ना, अगर आप चले जाएंगे खारमंग वाली साइड पे तो वहाँ से आगे जो ट्रैक जाता है वो LOC पे जाके टच करेगा कारगिल को, और वो कारगिल जो है इंडियन ऑक्यूपाइड वाली साइड पे LOC की परली तरफ पे आता है, और जो ये रोड है ये ट्रैक आगे लीड करता करता LOC पे तुर्तुक के पॉइंट पे जाके हिट करेगा, और तुर्तुक भी वो एक जगह है जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड रीजन में बड़ी पॉपुलर है। खपलू का रास्ता इंतहाई खूबसूरत है, मंजिल भी खूबसूरत है, लेकिन ये वो वाकई ट्रैक्स हैं जहां आप कहते हो कि यार सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। सो एवरी ट्रांजिशन एंड जस्ट बीइंग देयर एवरीथिंग इज़ अ ट्रीट, नथिंग टू बी मिस्ड। और हमारे पास अब यही तसल्ली थी कि चलो वापसी भी कोशिश करेंगे कि डे लाइट में हम सारे ये व्यूज़ देखते हुए जाएँ। और खपलू हम लोग जिस टाइम पे जा रहे हैं स्प्रिंग, ये भी बहुत अच्छा टाइम है, बट आई बिलीव कि शायद इसका जो रंग है ना वो इंतहाई जालिम होता है ऑटम में, और वो मैंने भी पिक्चर्स में ही देखा है। कोशिश होगी कि अगली दफ़ा ऑटम हुंजा और खपलू दोनों का मिस ना हो। सो हम लोग कुछ ही देर में पहुंच गए। फिर खपलू जाने से पहले हमने दोबारा यहाँ से टैंक्स रिफिल किए, और अब रात का टाइम था, हमें ये आइडिया नहीं हो पा रहा था कि हम कौन सी जगह सेलेक्ट करें अपने कैंप के लिए। और उससे पहले भूख ऐसी थी कि फ़ौरन कुछ इंस्टेंट खाया जाए, और अब जब तक कैंप सेटअप नहीं करेंगे तब तक खाने को कुछ रेडी नहीं कर पाएंगे, और कैंप सेटअप करने के लिए पहले कैंप की जगह डिसाइड करना ज़रूरी है, और वो सोचने के लिए भी पेट में कुछ जाना ज़रूरी है। सो हमने सोचा कि पहले किसी रेस्टोरेंट कोई जगह ढूंढते हैं, फ़ौरन वहाँ से खाना खाते हैं और फिर मशवरा करते हैं कि कहाँ पे कैंपिंग की जाए। इसी दौरान बाजार में सब कुछ बंद था, मुझे गुजरती हुई गाड़ी नजर आई जिनको मैंने रोका ताकि रेस्टोरेंट का पूछ सकूं, एंड द गाय टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी नाइस पर्सन। ही डिड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मैं खुद आपको रेस्टोरेंट तक लेके जाता। हमने उन्हें दावत दी कि आप खाना वहाँ चल के हमारे साथ खाएं, लेकिन वो ऑलरेडी अपने दोस्तों के साथ कमिटेड थे, और उन्होंने कहा कि खाने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। बाजार सारा बंद हो चुका है, इस टाइम पे कोई चीज़ नहीं खुली थी। लास्ट रेस्टोरेंट फॉर द क्लोज डाउन, और एक पिज़्ज़ा पार्लर हमें खुला हुआ मिल गया। सुबह एक्चुअली सरीना में पिज़्ज़ा खाया ना, वाज वे टू गुड। एक पता नहीं क्यों एक पिज़्ज़ा की एपेटाइट सी हो रही थी। हमने पिज़्ज़ा अलग ऑर्डर कर दिया, कढ़ाई अलग ऑर्डर कर लिया। अब यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं एंड देन फिर हम निकलते हैं और अपना प्लान करते हैं जनाब की कैंप हमने कहाँ करना है, रात कैसे करना है। अच्छा जी, माशाल्लाह पिज़्ज़ा लुक्स वेरी वेरी नाइस इज़ हेयर। दूसरा पिज़्ज़ा आ रहा है। कल के दिन की ना बड़ी अच्छी प्लानिंग हो गई है। यहाँ पे हमें भाई मिले थे आसिफ साहब लोकल, उन्होंने गाइड की है। तो कल के दिन में अगर हम टाइमली यूटिलाइज़ कर लेना तो हमारा खपलू आने का हक अदा हो सकता है। ये और कढ़ाई भी वैसे फ़ौरन खा ली। पिज़्ज़ा में सिर्फ बेस सॉस की कमी है, बाकी ठीक है। यार ये पिज़्ज़ा था, एज ऑफ द लोकेशन टाइम एंड रिमोटनेस पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा था, और ये होटल था जिससे कढ़ाई खाई है। कढ़ाई और गरम रोटी वो ज़रा ज़्यादा नंबर ले गई माहौल और मौसम के हिसाब से। 11:23 हो गया। ऊपर से 7 बजे की चॉकलेट्स खा ली, मीठे की तमन्ना पूरी होगी। अब कैंप सेटअप करेंगे और जाके पीएंगे चाय, और हम हैं खपलू में और मौसम है कमाल, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में मेरा शुमार। और सामने हैं आसिफ भाई और उनके सामने एक और भाई। तो ये दो गाड़ियां हमें सिर्फ सलिंग तक छोड़ने जा रही हैं। ये इनकी मेहमान नवाजी है कि ये हमें गाइड कर रहे हैं कि आपके कैंप्स लोकेशन जो है वो 20 मिनट यहाँ से दूर है। इन्होंने हमें रिकमेंड किया कि सलिंग में कैंप लगाए, तो हम वहाँ पर रात गुजारेंगे। मेरी कोशिश होगी कि इनको हम ज़बरदस्ती फिर वहाँ रोक के चाय साथ पिला के फिर रुखसत करें, लकड़ी शकड़ी जलाएंगे। लेकिन आज का थोड़ा सा स्ट्रेटजी हमें ऐसी रखनी पड़ेगी कि रात को हम बस टाइमली सो जाएं। और अच्छी मून लाइट है आज बादल नहीं है बिल्कुल। जो हमने पहले कैंपिंग की थी सरफरंगा में, उस दिन बड़ा क्लाउडी हेजी था, तो सितारे नज़र नहीं आ रहे थे। वैसे तो इस टाइम ज़मीन पे भी काफ़ी सितारे हैं, लेकिन जो ऊपर वाले तारे हैं ना वो आज अच्छे नज़र आएंगे। और कैंप नाइट में इस चीज़ की इसकी बड़ी वैल्यू होती है। जैसे अमीर लोग अपनी गाड़ियों में स्टार लाइट, स्टार रूफ के ऑप्शंस चूज़ कर रहे होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा अमीर लोग वो होते हैं जो नेचर की स्टार गेजिंग के
मज़े ले पाते हैं आज की इस गहमा गहमी और तूफ़ान बदतमीज़ी की दुनिया में। नज़र तो जो इस वक्त आंख से व्यूज़ आ रहे हैं अभी भी अच्छे हैं, लेकिन कैमरा नहीं दिखा पाएगा। ये तो बड़ी हॉन्टेड सी जगह लग रही है, देखो ज़रा बॉयज़। अल्लाह ही अल्लाह है, अबैंडन्ड विलेज लग रहा है साथ भाई। इसकी स्टोरी क्या है भाई, पहले ये बताएं। हमने ब्रिज क्रॉस करना है। अच्छा जी। सो इट लुक्स लाइक एन अबैंडन्ड विलेज, और उसके अंदर से आपको पता है यार, मैं ये फिल्मी बातें ये इस तरह के टकटलियों वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ जब तक कि एक्चुअल ऐसी सिचुएशन ना आए। जी सर, क्या हुआ? एक तो यहाँ था कि वो रास्ता बंद था, ठीक है। अच्छा। तो एक यही लोकेशन बन रही है यहाँ इसमें पे। ये चश्मे का पानी है स्कूल में ही, ठीक आगे दरिया है, हाँ एक ये लोकेशन है। इसमें आगे एक वो ग्रीनरी, वो उन्होंने उधर से रास्ता था वो बंद किया है। मैं वो रास्ता देख के आता हूँ। ग्रीनरी वाला हो तो फिर भी- बेहतर है। हाँ, वही हम जरा देखते हैं ना। अच्छा, ये क्या, ये जो घर से पुराने हैं ये उन्होंने temporary लोगों बनाए के हुए मतलब यहाँ पे जरी जमीनें हैं ना, अच्छा वो डे टाइम पे काम करने के लिए आते हैं, तो इसमें अच्छा ये वो घर है। हाँ दोपहर को खाना खाते हैं। वो यहाँ टेम्परेरी थी, सरकारी थोड़ी देर टाइम के लिए। स्टेशन भी है। ठीक है ठीक है, थोड़ी देर के बाद गाड़ी ऑफ करके बैठो, ठीक है, ठीक हम है। लोग देखते हैं। ओके सर। अच्छा, मैं इस जगह के ऊपर ना अब गाड़ियों की लाइटें करने लगा हूँ बंद, तो एक दफ़ा ना हम करते हैं व्यू को एंजॉय। देयर आर द बॉयज कमिंग। डेड ड्रॉप साइलेंस एंड ऑल ऑफ अस वेटिंग फॉर देयर आंसर। अच्छा हाँ, वो ज़रा रूट यहाँ से वो बंद है ना, हाँ तो यहाँ से हमें जाना है ठीक है, आगे। वो लोकेशन ज़्यादा प्यारा है, ठीक बस है। ठीक है ठीक है, गाड़ी मोड़ते हैं तो। आगे मोड़े हम। हाँ जी, लबगी जगह। ये अब हमें वो गाइड कर रहे हैं अंदर से रास्ता, थोड़ा सा कच्चा पक्का मिक्स है। बॉयज पैदल जा रहे हैं। अब मैंने कहा था कि साथ चले गाड़ी पे, लेकिन शायद उन्हें रास्ता इस तरह देखना ज़्यादा बेहतर लग रहा है। मालिक गिलानी साहब आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्यों नहीं चढ़ेगा मालिक? मैंने 4x4 भी लगाया है, ये तो कोई मसला ही नहीं है इसके लिए। आप इसके मालिक रात को कोई तार तूर ना पकड़ लेना। ग्रिड हाथ में हो, पूरा कैंप रोशन हो, लाइट बैटरी डाउन हो, मालिक बोले ठहरो ग्रिड से तार ले लेते। कुंडा डालते हैं। ओके जी, दिस इज़ द कैंप साइट सीन। माशाल्लाह ये सारा जो है ना वाटर चैनल है, इसमें से भी फ्रेश चश्मे का पानी आ रहा है, और उसके आगे जो है ना दरिया है। और ये जनाब हमारे टेंट्स खुल गए हैं। आज आपको वाटर विला वाली फ़ील आने वाली है जब इसमें सोएंगे और साथ पानी के नज़ारे होंगे। इस तरफ बॉनफायर चल रहा होगा, और ये दोनों डाले हमने रिवर्स खड़े किए हैं। इनकी बैक से सामान जो है ना इस तरह एक्सेस कर लेंगे, और वो आ गया जनाब सामने अपना दूसरा ट्रेलर। अच्छा उमर भाई, ये लेफ़्ट से थोड़ा डाउन है यार, ये वाला, इसको थोड़ा और सीधा कर लें। इसको इस तरफ खींचे तो शायद लेवल बेहतर हो जाए। और मैं तो सोच के खुश हो रहा हूँ कि टेंट से ऊपर से जो व्यू आएगा वो आएगा पानी का, और हम इन पहाड़ों के बीच में हैं, साथ दरख्त हैं, ऊपर जनाब पहाड़ हैं, साथ दरख्त हैं, नीचे ग्रीन कारपेट है। सो इट्स लाइक अ फुल ओएसिस। ये स्ट्रेंथ मैं आपको बताता हूँ ना, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये देखें आप, 3 adults स्टैंडिंग अप, और ये जैक पे खड़ा है। उसका जो बॉक्स है ये इतना मजबूत है। आप प्रोफेशनल फायर बनने लगी है।
अब आप मुझे ऑनेस्टली कमेंट करके बताएंगे कि क्या पाकिस्तान में ऐसी कैंपिंग के सीन्स देखे हैं आपने पहले या नहीं। हमारा कोई कमाल नहीं है, हम तो नाचीज़ बंदा खाक हैं, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि हम पाकिस्तानीज़ आर सेकंड टू नन एंड वी कैन डू एवरीथिंग। हमने ये चीज़ें बनाई हैं, हम सब कुछ बना सकते हैं। आई यूज़ टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया और मेरा जो यूनिवर्सिटी थी मैक्वेरी थी और मैं ह्यूम हाईवे से गुजर के जाता था। तो एनी वन हु लिव्स इन सिडनी नोज़ कि ह्यूम हाईवे के ऊपर ना ट्रेलर्स के बहुत ज़्यादा शोरूम है। तो मैं डेली वो देखता था कि यार कैसे इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ बनाई हैं और कैसे अपनी इतनी जानदार प्रोडक्ट्स बनाई हैं। लिटरली ऑस्ट्रेलिया में आउटडोर्स का बहुत ज़्यादा कल्चर है ना, तो वो हर एक की ज़रूरत भी थी। तो कब ये वक्त आएगा कि काश पाकिस्तान में भी ऐसा हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक्त आया है, चीज़ें तो बन गई है। अब पाकिस्तानी कौम के ज़ौक़ शौक़ और मयार पे डिपेंड करता है कि क्या वो बनने के बाद चीज़ों को कबूल करते हैं, इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट लेंगे तो इंडस्ट्री डेवलप होगी, आगे चलेगी। तो अब मैंने आपको लोकेशन भी समझा दी। खपलू बाज़ार से निकल के 5 किलोमीटर आप टूवर्ड्स सलिंग जाएं। सलिंग ब्रिज से पहले ही 100 मीटर 150 मीटर पहले लेफ़्ट साइड पे इसकी लोकेशन है, खपलू ग्रिड स्टेशन के बिल्कुल साथ। ये आसिफ भाई हैं जिन्होंने हमें सारा गाइड किया है, पहले खाना खिलाया फिर इधर लाए हैं। और आसिफ भाई का नाम बताएं। शहबाज। और दूसरे भाई का नाम अतीक भाई। अतीक भाई हैं। वैसे भाई प्रोफेशन जर्नलिस्ट है और यहाँ का बेहतरीन मशहूर मारूफ अच्छा सहाफ़ी हैं। शख्सियत है, सहाफ़ी हैं। अच्छा अच्छा जी। और शहबाज भाई बैंकर है। अच्छा अच्छा जी, ऑपरेशनल मैनेजर है ओके KCBL में। ज़बरदस्त। और आप मैं एजुकेशनिस्ट असेंबली हैं, में, जी, स्कूल रन कर रहे हैं। स्कूल रन कर रहा हूँ जी। ज़बरदस्त। और बड़ी ख़ास बात यह है कि इन्होंने हमें कैंप के लिए इतनी ढेर सारी लकड़ी अरेंज कर दी है, क्योंकि हम लोग पहुँचे तो बड़े लेट थे यहाँ पे खपलू, जब सब कुछ बंद हो चुका हुआ था। अच्छा, किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरी मोस्ट फेवरेट है वो ये है कि जो ऑन ग्राउंड लोकल सपोर्ट आपको मिलती है और उन लोकल बंदों के साथ आपकी अगर तफसीली बैठक हो जो अपने इलाके को जानते हो, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। एक ये है कि आपको स्टोरीज मिलती हैं इलाके की सुनने को, यू गेट अ रियली गुड नाइस ओवरव्यू। और उसके अलावा आप उनसे मशवरा करते हो, गाइडेंस करते हो, जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है आप उसके थ्रू प्लान कर पाते हो। अब मैं जो कुछ खपलों में देखना चाहता था, और ये लोकेशन भी बड़ी प्यारी है, सुबह जब सनराइज होगा आप देखोगे कि किन व्यूज में हम बैठे हुए हैं, लेकिन मैं खपलों में जो कुछ देखना चाहता हूँ उससे सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट था कि मैं LOC पे उस पॉइंट तक जाऊं जो रास्ता तुर्तुक तक जाता है। और अगर हम ये वाली एक्टिविटी करते हैं तो दैट इज गोइंग टू टेक 1 कंप्लीट डे, बट कोई मसला नहीं, मेरा सारे का सारा फोकस उस पर था एंड आई इंक्वायर्ड एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट दैट ट्रैक एंड द लोकेशन ऑफ तुर्तुक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने उस ट्रैक के ऊपर जो हम फरनो वाला करना चाह रहे हैं। तो फरनो जाने के लिए, फरनो है कि फरनो? फ्रानो। फ्रानो फ्रानो के लिए फिर सीधा रोड है, ये सुबह हमने पकड़ना है। हाँ, फ्रानो के लिए यहाँ से ना सीधा सीधा आपने आगे जो ना छोरबट की उस फ्रानो जहाँ पे उस पूरा सब डिवीजन को छोरबट कहते हैं। ठीक है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट रांची में 4 सब डिवीजन है ना। हाँ। तो एक सीधा इस साइड पे आप जाएंगे, उस साइड पे मशरूम सब डिवीजन है। मशरूम नहीं जाएंगे, सीधा सब डिवीजन छोरबट जाएंगे। तो छोरबट में बहुत सारे वैलीज है। यहाँ से आप इंटर होंगे तो डाऊ, परतुक, थोकमूस, कलान, सिक्सा, बहुत सारे मतलब एरियाज है। उसके जो आखिरी गाँव है फ्रानो सब डिवीजन छोरबट का, वो है फ्रानो, जहाँ से LOC लगता है। और इंडिया के कुछ जो एरियाज है, मतलब वो मोहल्ले हैं, वो नज़र भी आते हैं, मतलब कैमरे के जरिए या आप आंखों से। तुर्तुक तो नज़र नहीं आएगा। नहीं, पहला इंडिया का इस आखिरी और हमारे साइड से जो पहला नज़र आएगा वो थंग है। थंग उनकी तरफ, LOC की परली तरफ है। हाँ, परली तरफ। और फिर उससे आगे तुर्तुक है। हाँ, थंग वैली नजर आएगा। उसके आगे फिर तुर्तुक, अक्षी, नुब्रा, वो साइड तो मतलब वो हमने भी सुना ही हुआ है। हम LOC का पार हम भी नहीं कर सकते। और वो 1972 में उस तरफ चला गया। 1971 में 71 की जंग में वो गया। वो कुछ एरिया जो है उस साइड पे गए। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं अब लेट चुका हूँ रूफटॉप टेंट में सोने के लिए। डोंट फॉरगेट टू लीव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो। होगा ये कि मैं सफ़र की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि आप सफ़र पे बिल्कुल साथ हैं। तो जब आपका नीचे फीडबैक आएगा तो फिर मुझे लगेगा कि आप साथ थे। तो ये रिलेशनशिप होती है, क्योंकि हमारे पास आपस में कन्वर्सेशन करने का यही एक तरीका होता है। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।